नमस्कार साथियों, आज 1 जून है और 1 जून को लोकसभा 2024 के चुनाव का 7वां चरण संपन्न हुआ। इस 7 चरणों का चुनाव आज पूरा समाप्त हो गया। लोकसभा का 543 सीटें पर चुनाव होने थे और वो शायद 542 पे हुए या 43 पे हो गए, पता नहीं लेकिन आज समाप्त हो गए चुनाव। आज के इस 7वें चरण में कुल 5 बजे तक 58.34% वोट गिरा और 8 प्रदेशों में चुनाव हुए। 57 सीटों पर के लिए चुनाव थे। पंजाब में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई 69.89% और बिहार में 5 बजे तक सिर्फ 48.36% चुनाव वोट गिरे, मतदान हुआ। झारखंड में 67.95%, हिमाचल में 66.56%, पंजाब में 62%, चंडीगढ़ में 62.80%, ओडिशा में 67.95%, उत्तर प्रदेश में 54% मतदान हुआ। पंजाब में 13 सीटों के लिए चुनाव थे, उत्तर प्रदेश में भी 13 सीटों के लिए चुनाव थे, पश्चिमी बंगाल में 9 सीटों पर चुनाव थे, बिहार में 8, ओडिशा में 6, हिमाचल में 4, झारखंड की 3, चंडीगढ़ की 1 सीट के लिए चुनाव हुए। पंजाब में फिरोजपुर के अंदर वोटिंग की वीडियोग्राफी करते हुए लोगों को पकड़ा और उसको वहाँ से बाहर निकाला। इसी तरह बंगाल में कहीं ईवीएम मशीन को पानी में फेंक दिया, कहीं ईवीएम पर पानी फेंक दिया। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि बंगाल में हर बार की तरह इस बार भी बलवा हुआ। तो ये कुल मिलाकर के आज के वोटिंग की मतदान का वो है, चुनाव का। कौन जीतेगा कौन हारेगा कह नहीं सकते। अच्छा, बनारस में आज नरेंद्र मोदी की सीट पर, मतलब कि संसदीय सीट पर भी चुनाव हुआ और इस तरह से ये चुनाव संपन्न हुए। अब आज 6 बजे से ही टीवी पर एग्जिट पोल के नाम से बहुत गोरखधंधा हो रहा है और बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, कितनी सीटें आ रही है, क्या हो रहा है, ये सारा दिखाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब व्यापार का खेल है और व्यापार के आवश्यकताओं के अनुसार ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। व्यापार में भी सट्टा बाज़ार जो है, उसमें जो सट्टा बाज़ार या सेंसेक्स, ये जो शेयर बाज़ार कह दें, उसमें जिस तरह की गतिविधियां इनसे प्रभावित होकर उतार चढ़ाव आता है, उसी तरह से ये सीटें बताई जा रही हैं। सही परिणाम तो 4 तारीख को मिलेंगे और वो भी सही मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये अभी भी डाउटफुल है, अनिश्चय है। मतलब लोगों को, मतलब देश के 140 करोड़ लोगों को इस चुनाव आयोग पर और चुनाव के नतीजों पर भरोसा नहीं हो रहा है। वो अभी भी संशय में है। 7वां चरण समाप्त होने के बाद भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि ये चुनाव
फेयर एंड बिल्कुल फेयर और साफ हुए। उनको लग रहा है कि गड़बड़ियां है, कहीं चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, कहीं मशीनें बदली जा रही है, कई मशीनों में टेम्परिंग की जा रही है, और चुनाव आयोग ने इस अविश्वास को और बढ़ा दिया। और ऐसे बढ़ा दिया कि पहले तो उन्होंने पहले चरण के चुनाव में 6-7% वोट बढ़ा दिया, फिर दूसरे चुनाव के चरण के में भी 5-6 दिन बाद जो फाइनल आंकड़े दिए उसमें 6-7% वोट बढ़ गया। तो लोगों का अविश्वास अपने आप ही खड़ा हो गया कि भाई कैसे बढ़ गए वोट। मतलब जिस रोज़ वोटिंग हुई उस रोज़ जो कंपाइलेशन हुआ, और मशीन से कंपाइलेशन है, ऑनलाइन कंपाइलेशन है, और तकनीक से कंपाइलेशन है, उसके बाद इतना वोट परसेंटेज कैसे बढ़ गया। 1 करोड़ वोट बढ़ गए। तो 1 करोड़ वोट अगर किसी के कम ज़्यादा हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं किसी के, तो फिर चुनाव नतीजे कैसे होंगे, ये आदमी मतलब कैसे विश्वास करे कि वो चुनाव नतीजे सही होंगे। जो भी हो, खैर अब चुनाव तो हो ही गए हैं और 4 तारीख को चुनाव के परिणाम होंगे। मुझे लगता है कि चुनाव के परिणाम अगर सही नहीं हुए, अब ये सही कैसे, मतलब लोगों को अगर लगेगा कि भाई हमने वोट तो इस पार्टी एनडीए को दिया था और इंडिया कैसे जीत गया, या इंडिया को दिया था और एनडीए कैसे जीत गया, तो हो सकता है कि ज़बरदस्त तरीके से इस देश में आंदोलन हो। खैर अभी तो 4 तारीख को नतीजे आएंगे, फिर सरकार बनेगी। सरकार किसकी बनती है ये देखने वाली बात होगी। ये चुनाव मतलब चाहे कोई भी जीते, एक दिलचस्प स्थिति में आकर के खड़ा हो गया है। अभी कोई विश्वास के साथ ये नहीं कह पा रहा है कि हमारी ही सरकार बनेगी। जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो भी अंदर से घबरा रहे हैं, और जो 2-3 महीने पहले बिल्कुल फ्यूज हो गए थे, और मैं कहूँ तो नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन को छोड़ करके वापस एनडीए में जाने के वक्त, तो मतलब इंडिया गठबंधन बिल्कुल नर्वस हो गया था। उनको लगा कि अब तो गया, हाथ से बाजी गई। उसने जिस तरह अपने आप को वापस प्रतियोगिता में लाए, और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, और लड़ाई में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट हुई, और अंत तक अपने आप को लड़ाई में रखा, कहीं समर्पण नहीं किया। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि बनारस की सीट भी फंसी हुई है। कल मैंने कई वीडियो देखे, और सब लोग, उसमें से अधिकतर लोग ये कह रहे थे कि नहीं, इस बार हम बनारस में नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें धोखा दिया। उन्होंने कहा क्वेटा बनाने की बात कही थी 2014 में, तो ये तो क्वेटा कुछ नहीं बना, और हमारा जो व्यापार था वो कम हो गया। हाँ, कॉरिडोर ज़रूर बना है, लेकिन कॉरिडोर से भी नाराज़ हैं लोग। कह रहे हैं अभी 300 लोगों को और नोटिस दिया है मकान खाली करने का, उसको अवाप्त करने का, गिराने का, तो वहाँ पे भी कोई कॉरिडोर बनेगा। तो वो कह रहे हैं कि सब जगह कॉरिडोर बन जाएगा तो हम रहेंगे कहाँ। और बात सही है। और जिस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, जो काशी विश्वनाथ की मंदिर की में जो कॉरिडोर बना है, उसमें कितने ही मंदिर को ढाया गया, कितनी मूर्तियाँ जो है वहाँ स्टोर में, मतलब पुलिस थाने में पड़ी। तो इस वजह से लोग बहुत नाराज़ हैं, और वो नरेंद्र मोदी को भी खैर वो तो उनकी आदत है, हर बार इसी तरह से किसी न किसी गुफा में या
किसी आश्रम में जाके अपना ढोंग करते हैं, कैमरों के सामने ध्यान लगाते हैं और लोगों को का ध्यान आकर्षण करने के लिए ये सारा खेल करते हैं। अब लोग इस तकनीक को समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरह से अपनी और लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ये सारा खेल हो रहा है। रोज़ रोज़ पोशाकें बदलना, हर 4-5 घंटे में पोशाकें बदलना, नए नए तरह की पगड़ी और टोपी और लगाना, कभी लुंगी पहन लेना। तो ये सारे खेल जो है अब पब्लिक समझने लग गई है कि काम न करके अपनी ओर आकर्षित करने का ये खेल है, इससे काम चलने वाला नहीं है। खैर, जो भी हो, हम देखेंगे कि 4 तारीख की 2-3 बजे तक परिणाम आ जाएगा। चाहे एग्जिट पोल आज कुछ भी बताए या ओपिनियन पोल कुछ भी कहे, निश्चित रूप से 4 तारीख की 2-3 बजे तक पता लगेगा कि किसकी सरकार बन रही है, किसी की बन रही है या नहीं बन रही है, या खोखों और करोड़ों रुपए के लेन देन से चुनाव का प्रबंध किया जाएगा। लोग इससे भी बहुत दुखी हैं कि हम जिसको वोट देते हैं, हम अगर किसी को विपक्ष में बैठने के लिए वोट देते हैं तो वो पैसे लेकर के सत्ता पक्ष में चला जाता है। हम किसी को सत्ता पक्ष के लिए वोट देते हैं तो उसको पैसे देकर के खंडित कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और वो दूसरे विपक्ष वाले सत्ता बना लेते हैं। तो ये जो लोकतंत्र की कमजोरियां हैं, इस पर हमको गहनता से विचार करना पड़ेगा। और ये चुनाव तो खैर आते जाते हैं, लेकिन सही व्यवस्था तभी बनेगी कि हम इन चुनाव के बाद के खेल को समझ करके उसको रोकने का काम करें, तब ही हम सही लोकतंत्र की तरफ बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। मैं यहीं पे अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें और मित्रों को फॉरवर्ड करें। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। आपके सुझाव, आपके कमेंट, आपके सुझाव हमारे लिए पथ प्रदर्शक रहेंगे। धन्यवाद।